से तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साज संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग एक साथ बोलेंगे, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। वो लोग जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? हाँ, बहुत दूर है तो पास में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हो गया गुरुजी? हनुमानगढ़ से आए हैं, राजस्थान से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप भी बलिया से हैं, बिल्कुल बॉर्डर तक आ गए, बिहार में मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से गोकुल जी हैं? हुसैनगंज, किशनगंज। तो पूरा बिहार क्रॉस करके बंगाल तक पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आना हुआ बेटा? बिहार से। बिहार से। कहाँ से बिहार से? सुपौल जिला। सुपौल, अरे बाप रे। पटना से हैं? छत्तीसगढ़। सारा बिहार तो यहीं आ जाता लगता मुझे। सबसे ज्यादा पलायन जो है देश में, आंकड़ा यह कहता है कि मैं ऐसे नहीं, बस आ गई बात आ गई तो मैंने कह रहा हूँ। कहाँ से हो बेटा? उत्तराखंड में तो हो, मैं जान गया। उत्तराखंड में कहाँ से? टिहरी गढ़वाल से। जो देश में सबसे ज्यादा पलायन है, दुगने से भी जितना रेशियो 6.1 का रेशियो है पलायन का, बिहार का 15 कुछ ज्यादा रेशियो है। क्या हुआ बाबूजी? गर्मी लग रही है। आपके साथ है? से जयपुर से लाया हूँ आपसे, खाली आपका शो दिखा। शो के लिए? जयपुर से आए हैं हम। जयपुर से, राजस्थान से। पानी पी लीजिए बाबूजी, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। आपको लाने के लिए? हाँ, नहीं, बोलने के लिए, बोलना चाहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बोल लीजिएगा। जयपुर से आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बस इतना ही रखिएगा, इससे ज्यादा ना खोलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश का जो रेशियो है पलायन का, उससे दुगने से भी ज्यादा जो रेशियो है वो बिहार का है पलायन का। इसलिए और सबसे ज्यादा दिल्ली में आते हैं बिहार से लोग, पढ़ने के लिए आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, जॉब का मसला है। दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो झारखंड है, 13 कुछ आंकड़ा है फीसदी। वो भी हाँ, आप ये तो कैसे कहते बिहारी है, लेकिन हाँ वो झारखंड है। और वो नाराज हो जाएंगे मुझसे जी। हाँ जी, आईएएस ऑफिसर भी बिहार से हैं। बिहार से है, मेरिट भी है बिहार में। बिहार में। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना कुछ नहीं चाह, हम बेवकूफ है क्या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं जो? नहीं है। अरे तो प्राइवेट नौकरी की तरफ देखना शुरू करिए, हकीकत जानिए। ये ऐसा तरीका नहीं है कि आप प्राइवेट नौकरियों को, बहुत अच्छी बात है यूपीएससी में सिलेक्शन हो, गर्व होता है। एक रुकिए, एक मिनट सर, बहुत गर्व होता है, बहुत अच्छा। कोई कल या परसों में शो में थे, वो 3 बार यूपीएससी में, कल थे हाँ, 3 बार यूपीएससी को उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ, मेरिट में नहीं हुआ। हाँ, वो आरक्षण के मुद्दे पे वो बोल रहे थे, लेकिन अच्छी बात है, आपके यहां से सबसे ज्यादा होता है। लेकिन 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 इसके बाद भी और भी जॉब है, और भी जीवन में बहुत सारा। एक ही थोड़ी ना है जिंदगी, बस अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। जो मेरे पीछे एकदम पीछे युवा खड़ा है, वो मैं उसकी आंखें देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे, मैं उसकी आंखें देख रहा हूँ, वो चमकती हुई आंखें मुझे देख रही हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब मिला के देश का निर्माण होता। जी बोलिए, क्या हो गया? केदारनाथ से आए? अरे केदारनाथ से, अरे ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। लेकिन दिल्ली पटपड़गंज में रहता हूँ। हाँ। एक क्वेश्चन जरूर करूंगा। जरूर करिएगा, मुझे पूछ लीजिएगा। बिल्कुल, आपको मुझसे पूछना है? नहीं सर, अरे वो देश के सामने रखना है, देश के सामने, देश से जुड़ा हुआ सवाल है। केदारनाथ से आए हैं,
केदारनाथ से आए हैं और कोई सवाल लेके आए हैं। मैं समझ गया। यहाँ से जब जाइएगा तो यमुना का जल लेके जाइए। भाई मेरे पास तो वही है। अब मैं कहाँ से गंगा जल ला हूँ, और जैसी यमुना जी है मैं वही जल लेके जाइए। है जी, सर यमुना जी साफ हो गई है। हैं? ऐसे नहीं, जाके देखो हमारे दिल्ली के दीपक भैया ने वहाँ पे डुबकी लगाई है। यमुना जी बिल्कुल साफ हो गई। बहुत अच्छी बात है। गंगा जल चढ़ाया जाता है, आप कह सकते हैं कि गंगा जल चढ़ाया जाता है। बहरहाल मैंने पलायन की बात की थी, इसलिए की थी कि जब मैं पूछने लगा कहाँ से हैं तो लोगों ने कहा कि मैं बिहार से हूँ। सबसे ज्यादा लोग जो बिहार के हैं वो यहाँ आते हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय से। वाह क्या बात है, बड़ी क्रांतिकारी भूमि है वो, बड़ी क्रांतिकारी बेगूसराय। मैं जिंदगी में बेगूसराय सब भूल सकता हूँ, लेकिन बेगूसराय कभी नहीं भूलता, क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान रहता बेगूसराय में क्या कुर्सियां भी हवा में चलने लगती हैं एकदम। हाँ, बेगूसराय का मुझे ध्यान, अभी जाऊंगा, लेकिन एक बार का किस्सा है बस, बाकी नहीं। लेकिन मैं बेगूसराय जाऊंगा, इस बार भी जाऊंगा चुनाव में, और बेगूसराय में शो भी करूंगा। बहुत जल्दी बिहार का दौरा होगा, लेकिन अभी नहीं, लेकिन जल्दी बिहार का दौरा होगा। मैं सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करता हूं जी। स्वाभाविक है, बिहार में तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तभी वहां से पलायन है। आप अभी खुद ही बता रहे थे कि बिहार में 15-20% लोग बाहर जाकर रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, और बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से रही है, नीतीश जी के साथ उन्होंने मिला के। तो अगर रोजगार के रूप में अगर थोड़ा मोड़ा काम हुआ, तो जब आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी और नीतीश जी भी हमारे साथ थे, उस वक्त जरूर कुछ लाखों नौकरियां युवाओं को दी गई, लेकिन उसकी रफ्तार जैसे ही एनडीए की सरकार फिर दोबारा इनके साथ आई तो फिर वहीं रुक गई। आज उसका उदाहरण ये रहा कि जब रोजगार मेला लगा तो लोग हजारों की संख्या में टूट के पड़ रहे हैं, चाहे नौकरियां कम भी लगे चाहे ज्यादा, लेकिन इससे ये साफ दर्शाता है कि युवा रोजगार के लिए कितने परेशान है, कितने त्रस्त। ये नहीं दर्शाता है, दर्शाता ये रहे कि जब हम रहते हैं तभी रोजगार मिलता है, और इनके साथ वाले भी जब हमारे साथ आते हैं तभी रोजगार। यही इन्होंने कहा। वेरी क्विक। जमीन लिया और रोजगार दिया सर। क्या हुआ? मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर। कहाँ के? पहले परिचय दीजिए पूरा अपना। मोतिहारी का रहने वाला हूँ। मोतिहारी के हैं? अरे गजब, उत्तर वाले में पहुंच गई है। हम वहाँ गए थे कुछ ही पहले, मतलब वहाँ पे पैसा दीजिए और नौकरी लेने वाली सिस्टम थी इनके राज में, आरजेडी के राज में सर। और हमारे पिता जॉब करते थे, हिम्मत नहीं था कि किसी को बोलते कि हम जॉब करते हैं हमारे पापा, नहीं तो तुरंत किडनैप हो जाता था। अभी पूछिए कितना बच्चा किडनैप हो रहा है बिहार में, मोतिहारी में। नहीं तो पहले जो है हर एक 10वें दिन एक बच्चा किडनैप हो जाता था। उसके हिसाब, हैसियत के हिसाब से उसे मतलब मांगा जाएगा, जहाँ 1 लाख दे दीजिए, 2 लाख दे दीजिए। खुद हम उसके शिकार हैं सर, खुद हम किडनैपिंग का शिकार हैं सर। हमें हिम्मत नहीं होता था किसी को बोलते कि हाँ हमारे पिता जॉब करते हैं सर। अंदर आइए जरा देखूं, जरा मैं आपको जी भर के देखूं, जरा इधर आइए। शॉप जो मैं तो रोज करता हूँ ये किडनैपिंग वाला, जो खुद कहे कि हम शिकार हैं। यही यहाँ जाइए। क्या काम करते हैं सर आप? हम सर ऐसे अपना बिजनेस करते हैं वहाँ पे सर। वहीं करते हैं? मोतिहारी पहुँच गए? हाँ बिजनेस करते हैं, घूमने आए हैं सर। हाँ वाह क्या बात है। ना अब तो खुश है ना? बिल्कुल खुश। आगे आइए। लूट घसोट के दिन से आज का दिन बहुत ही बढ़िया अच्छा दिन है वहाँ पे। कम से कम तो लूटी तो नहीं हो रही है। गर्दन शाम को अगर 6 बजे के बाद मोटरसाइकिल लेके निकल गए तो आपका मोटरसाइकिल नहीं है, वो साइकिल तक मतलब आप देख के आइएगा शाम के 6 बजे के बाद में सर। हमने उसके भुतभोगी हैं सर। चलिए आज जॉब नहीं है हमारे पास, मानता हूँ सर, जॉब नहीं, लेकिन हम शांति से रात में सोते हैं सर। ताला मार दिए, ताला मारने की भी जरूरत नहीं है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। खेत से हाँ पुष्पेंद्र जी कुछ हो गया? आइए पुष्पेंद्र जी आइए। नहीं एक मिनट रुको, यहाँ आ जाओ तुम, यहाँ आ जाओ। हाँ पुष्पेंद्र जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कह रहा था, ये भाई जो बता रहे हैं, एक्चुअली क्या हुआ, ये लोग पहले की कहानियां सुनाते हैं जंगल राज की, लेकिन पिछले 20 साल से वहां एनडीए की सरकार, जो बच्चा पैदा हुआ वो इस समय वोटर बन गया है, उसको नहीं मालूम, ये कहानियां सुना के पगलवा रहे हैं उनको। अभी जो स्थिति है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां आई है कि स्कूल की बात करेंगे, अस्पताल की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां आई है और लोग वहां आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। रुको, देखो शो डिस्टर्ब करोगे मैं भगा दूंगा तुम्हें। इसीलिए आम आदमी पार्टी आई है, जाना नहीं। अरे मोतिहारी, क्या मोतिहारी? कहने लगे कि अपना किस्सा बता रहे थे अपने घर का, कि एक जमाना ये था कि शाम को साइकिल से नहीं निकलता। आप कहाँ के हैं? दिल्ली से हैं? मूलतः दिल्ली के हैं? हरियाणा के। मतलब दिल्ली वाला तो बहुत कम ही मिलता है मुझे, बहुत कम की जो कहे कि मैं दिल्ली से हूं, जिसकी 7 पुश्तें दिल्ली की हूं। तो फिर क्या किया सर? धीरे धीरे वहाँ नीतीश जी आया, थोड़ा था परिवर्तन। तो तुम कैसे भुक्तभोगी हो ये मुझे बताओ। भुक्तभोगी ये है सर कि मतलब हम लोग शाम को निकलते नहीं थे सर हम लोग। तुम्हारी उम्र क्या है?
हमारी सर अभी तो 40 चल रही है सर। 40 साल। तो तुम 20 साल की उम्र में थे वहां पे तब निकले? हाँ बिल्कुल सर, हम लोग मतलब उसके हिसाब से हम लोग सही से ढंग से पढ़ नहीं पाए, कॉलेज नहीं जाए। हमारे मम्मी पापा जो है बोलते जाएगा बच्चा किडनैप हो जाएगा उधर, इतना उस समय किडनैपिंग का ये था सर। किडनैपिंग। रुको पुष्पेन जी, अरे मुझे मालूम है कि सारी मर्ज की दवा तो तुम ही हो, आम आदमी पार्टी। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से आए तुम? तुरंत भाग जाओ, तुम्हें मुजफ्फरनगर से ना? यहाँ इधर इधर आओ, इधर। कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर। क्या काम करते हो? रेलवे में है। हैं? रेलवे। रेलवे में हो? सरकारी सेवा में हो? प्राइवेट है फिलहाल। प्राइवेट है। ऐसे आते हैं अपने घर में? ऐसे घर में कूद के जाते हो अपने घर में? वो जगह नहीं मिली ना। जगह नहीं मिली तो क्या घर में कूद जाओगे? मैडम कह रहे हमें दिख रहे आप। नहीं दिख नहीं रहा। क्या क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर प्रणव गोयल। डॉक्टर? डॉक्टर हो? मेदांता मेडिसिटी में हमने। हैं? तुम अपना जहां जहां भी जितनी बार भी मुंह खोलोगे, पिताजी का, माताजी का, अस्पताल का, अपना सभी की बेइज्जती कराओगे। जो भी तुम बोलोगे। ऐसे कोई आता है? ऐसे आता है कोई? ऐसे आता है? अब मुंह में मसाला भी होगा तुम्हारे, हैं? और कह भी रहे हो हाँ हाँ। डॉक्टर साहब कहाँ से डॉक्टरी पढ़ी है? डॉक्टरी हमने पढ़ी है मेरठ से। हैं? मेरठ से। मेरठ का भी तुम और बेइज्जती करा दो। चलो वहां खड़े हो डॉक्टर साहब। चलो इधर, उधर जाओ, यहां रस्सी के पीछे जैसे खड़े होते हैं। गजब है भाई। हनुमानगढ़ वाले आए हैं, खड़े हैं इतनी देर से, हैं? कितनी देर हो गई आपको? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा। इनके बच्चे नहीं बिल्कुल ऐसे गड़बड़ करेंगे और फिर आओगे कि सरकार है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका। सरकार तो हमारी है। हैं? सरकार तो हमारी है। तुम यार कुछ आदमी गड़बड़ लग रहे हो मुझे। तुम्हारा इलाज करते थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, शो चलने दो पहले मेरा। जी देखिए, रोजगार और स्वरोजगार की कल मैंने आज और कल मिला के 3 हेडलाइन पढ़ी, बड़ी मजेदार हेडलाइन है। एक हेडलाइन है, एक लालू प्रसाद जी को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, यानी कि वो जॉब देते देते लैंड लिखाने लग गए, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ये इनका रोजगार देने का मॉडल था। एक स्वरोजगार मॉडल आता है छत्तीसगढ़ में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ये उनका स्वरोजगार मॉडल दिखाता है। एक मॉडल दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आदरणीय जीजा जी को ईडी ने किया चार्जशीट, यानी कि 7.5 करोड़ का 58 करोड़ में कैसे। यह है उनका स्वरोजगार मॉडल। आते हैं, राहुल गांधी जी की 3 सरकारें हैं। एक सरकार हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कहा 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा खटाखट जैसे मेरी सरकार आएगी। पता चलिए कितने, पता कर लीजिए कितना अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने दिया। पता चल रहा 3 महीने से लोगों को सैलरी वो नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि वहां कर्नाटक तेलंगाना में सरकार आती है, रेवन्ना रेड्डी मुख्यमंत्री बनते, कहा जिस दिन मैं शपथ लूंगा दूसरे दिन 2 लाख लोगों को रोजगार दूंगा और वहां के संविदा कर्मियों को परमानेंट करूंगा। लेकिन पता चलता सिंगल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे पाते हैं। आते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक ऑलरेडी साइबर हब है, वहां पे सॉफ्टवेयर की तमाम कंपनीज है, ऑलरेडी बाहर के लोग जाते हैं, बिहार के तमाम टैलेंटेड लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए वेतन ले रहे हैं। लेकिन बैंक, उन्होंने कहा कर्नाटक में हम रोजगार देंगे और अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। पूछिए राहुल गांधी जी से कितने रोजगार दिए। कहा हम महिलाओं को 2500 रुपया पर मंथ देंगे, पता चल रहा है 1 पैसा नहीं दे रहे। कहा 500 रुपया हम सिलेंडर देंगे। पूछो ना 3 जगह आपकी सरकार, आपने कितने लोगों को 500 रुपया सिलेंडर दिया। आपको देना लेना कुछ नहीं। 3 मॉडल हमने बता दिया, रोजगार स्वरोजगार। ये लोग अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोजगार तलाश रहे, ना कि बिहारियों के लिए रोजगार तलाश रहे। राइट। अरे भाई साहब, मोदी जी का भी हिसाब किताब कुछ दे दीजिए। 11 साल से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है और बिहार में 20 साल की, और हिसाब किताब विपक्ष से मांग रहे हो। 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने की थी, 22 करोड़ रोजगार कहां पर है, कहीं बता तो दीजिए। आप बता दीजिए कहां पर रोजगार आ गया है। और दूसरी बात, आप जो इतनी बातें कर रहे हैं, 500 रुपए का सिलेंडर दिल्ली में अभी होली गई थी, अब देख लीजिए कौन सा 500 का सिलेंडर दिल्ली में दिया गया है। त्योहार पर सिलेंडर फ्री देने की बात की गई थी, कौन सा सिलेंडर फ्री दे दिया है। 2500 रुपए आपने महिलाओं को देने की बात करी थी, वो कौन से 2500 रुपए किस महिलाओं में आ गए हैं। 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में ऐसे ही आ जाएंगे, वो कहां पर आ गए। जनधन खाते करोड़ों खोल दिए, लेकिन बेचारा बैलेंस क्या है, 0। तो आज देश सबसे ज्यादा गुर्बत में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी में है, और आप सत्ता में और सवाल विपक्ष से पूछ रहे हो। बोले आप सत्ता में हैं और सवाल विपक्ष से पूछेंगे। ये तो हरनाम जी ने सवाल पूछा, ऑफ कोर्स बीजेपी पूछेगी। लेकिन हरनाम एक चीज बता दे यार, इधर आ जाओ मेरे पास यार, तुम बहुत दिनों बाद आए हो। तो तुम्हारी एक कोई पीआई तुमने करी थी,
और यहाँ पे सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो अभी ये बोल रहे थे बेरोजगारी पे। और कितने साल रही सरकार इनकी दिल्ली में? इनकी 11 साल सरकार। 11 सरकार। तो 11 साल में इन्होंने कितनी नौकरी दी? और पीआईएल तुम्हारी थी, कितनी नौकरियां दी ये तुम जरा बताओ मुझे। 429 नौकरी। केवल 429 दी, कांग्रेस ने बताया। और पुष्पेंद्र जी अभी आके पूरा धारा प्रवाह में निबंध सुना रहे थे। गाय के 2 सींग होती हैं, 4 थन होते हैं, 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है। पुष्पेंद्र जी 10,000 बस मार्शल हमने। अरे गजब भैया तुमने। हाँ, समाजवादी पार्टी। देखिए, यही बताने के लिए अस्सलाम वालेकुम। काफी है कि राज्यों का जो पलायन है वो 6.1% है मैंने बताया ना। और बिहार का 15.8%। हाँ। ये बताने के लिए काफी है कि कितना रोजगार मिला। अगर रोजगार मिला होता तो लोग युवा पलायन करते ही नहीं। रोजगार आएंगे कैसे? जब वहाँ कोई संयंत्र लगे, वहाँ प्लांट लगे, मैन्युफैक्चरिंग हो, तब जाकर के बनेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या है? रोड डेली आपने देखा ना, 16-17 दिन में 50 लोगों की हत्या कर दी गई। जब ये हत्या हुई, हत्या पर कल एक भी बात नहीं बोली उन्होंने, क्योंकि पहले बहुत जंगल राज कहते थे। अब क्या कहेंगे कि मतलब 16-17 दिन में 50 लोगों की हत्याएं हो गई, और वो भी कहां? पटना के आसपास, जहां इतना अति संवेदनशील एरिया है। वहां पर अगर ये हो रहा है तो समझ लो कि कहां से रोजगार मिलेंगे, दूसरी कंपनियां कैसे आएंगी। तो जब तक आप अपना महा जंगल राज खत्म नहीं करेंगे तब तक रोजगार की संभावना नहीं होगी। और दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे वादे हैं। अमित शाह जी कह के आए थे 2 सिलेंडर उत्तर प्रदेश में कहा थे, एक होली पे एक दिवाली पे, आज तक तो आया नहीं। लैपटॉप बांटने की बात करी थी योगी जी ने, वो भी नहीं मिला। लैपटॉप तो केवल अखिलेश जी ने बांटे, 17 लाख उसके बांधी। लैपटॉप तो सिर्फ उन्होंने नहीं बांटे। सिलेंडर आ रहे हैं। तुम तो वही हो जो कूद के इधर आए थे। जी वेरी क्विक। हम आदमी पार्टी, हमको सिलेंडर, इन लोगों के सिलेंडर का वादा ऐसे था। आप 2014 के पहले एक तरफ सिलेंडर तो ऐसा मतलब इंपॉर्टेंट कमोडिटी समझा जाता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख के देता था कि भैया एक सिलेंडर, इनको ऐसा लगता था, लोग गाजे बाजे के साथ बताते थे। आज स्थिति ये हो गई कि आप फ्री में सिलेंडर लेते जा रहे हैं, उसके बाद वादे की बात करते हैं। और रह गई बात, देख लीजिए, मैं बता देता हूं, अगर 55,000 किलोमीटर रोड बनती है तो बिना रोजगार के बनता है। 6 एयरपोर्ट बनता है बिना रोजगार के बनता है। पीएमसीएच 5500 बनता है बिना रोजगार के बनता है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता बिना रोजगार के बनता है। एम्स बनता बिना रोजगार के बनता है। आप फालतू बकौलेबाजी करते हैं। इनसे पूछो कि बिहार में कितना, गुजरात में भी तो पूछ लो कितना रोड बनता है भाई। वहाँ गुजरात का जो पलायन का रेशियो है वो 4 कुछ है। 4 कुछ है। तो गुजरात जैसा क्यों नहीं बना रहे? यहाँ आकर के तो कह देंगे। मैं तो अपने घर में रोज आईना देखता हूं बहन जी। हाँ आओ इधर आओ, आओ इधर आओ चाचा, यहाँ बताएं तुम्हें, खड़े रहो वहीं पे। आईना आप इसलिए देखते हैं क्योंकि मानसिकता आपकी अगर है। गुजरात में मैंने सवाल पूछा, केदारनाथ वाले आए हुए, मैंने पूछा उन लोगों से कि कारण क्या है। बोले मानसिकता की है। एबिलिटी आपके पास है उतनी ही बराबर जितनी मेरे पास गुजरात के पास है, उतनी एबिलिटी आपके पास भी है। हो सकता ज्यादा ही हो आपके पास, मेहनती आप ज्यादा हो, लेकिन मानसिकता हमारी काम करती है गुजरात में कि नहीं, हैव टू वर्क। हम कहीं काम करें, इंग्लैंड में हो, लेकिन मेरे दिमाग में मेरा गांव रहता है। हम कहीं भी रहे, आनंद में आते हैं जरूर। हम आके अपनी रोड को सरकार सोचे या ना सोचे, सरकार करे या ना करे, लेकिन हम अपने गांव को सोचते हैं। हमारे गांव में आरओ लगता है, या तो सोचेगा पहले मेरा बेटा मिनिस्टर बन जाए, हम मिनिस्टर, मेरा बेटा पहले मिनिस्टर बन जाए। तो ये मानसिकता काम करती है मेरे भैया। सुन के बड़ा खराब लगेगा लेकिन है सच्चाई यही। जी ऑफकोर्स। वेट मैं अभी दमनदीप गया। कल्याण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं दमनदीप गया था, तो वहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम जिसमें 250 कंपनियां आई थी। उनमें से 150 कंपनियां बिहार के लोगों की थी। और जो हमारे डॉक्टर संतोष सुमन जी थे, उन्होंने कहा कि जी हम बिहार जाना चाहते हैं। जो आज का जंगल राज, जो पीछे जंगल राज था वो खत्म हो गया। हमें आप जमीन दीजिए और हम अपना उद्योग वहाँ पे लगाएंगे, जिससे कि रोजगार जो है हमारा बिहार में ही रहे। हम बाहर जो है, बाहर ना जाए हमारा रोजगार। और बिहारियों में इमामगंज गया। जब आप बोल रहे हैं, आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, आप बोल रहे हैं, ये हंस रहे हैं समाजवादी पार्टी। सुनिए, जब ये आए थे पहली बार तो बगल वाला हंस रहा था, तब ये बोल रहे थे, तब मैंने उसको डांटा था। हमने कहा क्यों हंस रहे हो, समाजवादी वाली पहली बार आए तो तुम हंस रहे हो। आज समाजवादी वाले बड़े काबिल हो गए हैं, इन्हें समझ में आ गई जनता और जनता की नब्ज। अरे हाँ, जनता जनार्दन होती है। पैर के नीचे
केले का छिक्कल आएगा, तुम सोच रहे हो केला यहाँ है, पेड़ का छिक्कल है, गिरोगे पलट के फाड़ से। अरे बोलना है, बोलने दे यार। टोका तो नहीं मैंने। हंस कह रहे हो? हंसने में कोई क्या कर रहे हो? दूसरे का इंसल्ट कर रहे हैं, दूसरे का इंसल्ट कर और रहे हैं, दूसरे का इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट कर रहे हैं। जब आए थे पहली बार तब अपना हकला रहे थे, तब नहीं बोल पा रहे थे। रोज रोज चौपाई सिखाई तो आज इतनी 4 चौपाई बोलने लगे आके, और आज हमको समझा रहे हैं रामायण। यहाँ खड़े था, चलिए वो खड़ा हुई वहां जाके सिखाई। आज हमको समझा रहे हैं आके, ये आज हंस रहे। वो पहली बार आदमी आया, जनता के बीच में शो में बोलने आया, और आप उसको देख के हंस रहे हैं। हाँ जी, ये समाजवादी पार्टी है, ये उत्तर। अरे नहीं, मैंने भी जब ये पहली बार बोलने आए थे तो बगल में कोई खड़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उसको डांटा था। मैंने कहा ये पहली बार बोलने आए तो तुम हंस रहे हो, भगाऊंगा किसे बोला। मैं ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी तुम उन पर ध्यान ही ना दो, तुम अपनी बात कहो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, समाजवादी और कांग्रेस जो है संविधान बचाने की बात अपने करती हैं और तख्तियां डाल के चलती हैं। लालू जी ने अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया था, उसमें ना कांग्रेस बोली, न ये इनका दलित प्रेम है। बिहार के लोगों ने देखा नहीं इसको, इन्होंने एक भी वक्तव्य नहीं दिया। उसमें कह दे देंगे, वो INDIA में नहीं है। देखिए, अभी आपने कहा कि मैं हंस रहा था, मैं इस बात पर नहीं हंस रहा था। इनके मुंह से जो निकला कि आज जो जंगल राज है, मैं उस पर हंसा था कि ये इनको खुद, क्योंकि कभी कभार जो असलियत है ना वो मुंह से निकल जाती है। बिल्कुल हंसना, मैं इनके ऊपर नहीं हंस रहे, कोई कभी भी पहले हंसा, ऐसे कैसे कर देंगे। और रही बात रामचरितमानस की, ये तो हमारी माता जी मतलब बिल्कुल छोटे से पढ़ते थे, हमने छोटे से पढ़ी, किसी के सिखाने से। अच्छा, जब जलाई जा रही थी तब माता जी नहीं याद आई थी? जब ये कार सेवकों पर गोली चलवा रहे थे राम। अच्छा, ये बताइए कि अगर चिन्मयानंद ने या कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया तो पूरी पार्टी पे इल्जाम लग जाएगा क्या? फांसी चढ़ाओ उनको, फांसी चढ़ाओ, फांसी चढ़ा दो। कानून है, कानून के हिसाब से चलो, लेकिन ये ना करो, ये ना करो। तो आम आदमी पार्टी, रुको, रुको, नहीं कोई बात। आप तो आम आदमी पार्टी की बात सुनो, जो 2, 4, 3 पूरी सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। सर बिहार में तो कानून का भी राज नहीं है, वहाँ लोग का राज नहीं है, कानून का। कैसे? वहाँ लोग ऐसे पिस्टल निकालते हैं, कैसे ऐसे चढ़ाते हैं और अंदर जाके दाएं दाएं दाएं। पंजाब वाला अनुभव बता रहे कैसे पिस्टल निकाली जाती है, पंजाब का अनुभव बता रहे हैं कैसे पिस्टल। पारस हॉस्पिटल का आपने रुको, वीडियो बिहार में परसों दिख रहा था किसने गोली मारी। हाँ, वही बता रहे हैं। कैसे, जरा बताओ फिर से। पारस हॉस्पिटल में लिया और यूं चढ़ाया और अंदर जाके दिल दाएं 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 उड़ा के चले गए। आप बता रहे वहाँ कानून का राज है क्या? वो तो जंगल राज से भी बदतर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी वहाँ आई है, बिहार के लोग खुश हैं कि कम से कम अब शिक्षा पे बात होगी, स्वास्थ्य पे बात होगी, स्कूल अच्छे बनेंगे। आपको मालूम है, अच्छे पढ़ेंगे। आपको मालूम है, सुनिए, अगर आप बिल्कुल लड़िए, चुनाव लड़ना है ना आपको, अब बिल्कुल लड़िए, सारी सीटों पे लड़िए, कौन मना कर रहा है? आप लड़िए ना सारी सीटों पे। लेकिन एक बात सुनिए, वो प्रशांत जी पिछले 5 साल से लगे, ये नहीं कि आज उठे हम और कहें सवेरे हमें लड़ना है। अरे हमारी कॉपी कर रहे हैं, क्या जरूरत है? एक वहाँ भी ये फ्री करेंगे, एक दारू वहाँ भी फ्री करेंगे। रुकिए भाई, मैं पीछे ना आया करिए, नो प्लीज डोंट, मेरे पीछे मत आया करिए, मैं कब पलट जाऊं इधर से उधर। जब ओरिजिनल वहाँ मिल रहा है तो किसी को कॉपी की क्या जरूरत है? बिहार के लोग समझदार हैं, वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं इस बार, और हम सब देंगे। कांग्रेस भाई रुकिए, बाबूजी आ गया, मैं ये रखो यहाँ पे। नहीं, ये गलत बात है सर। मुंगेरी लाल के सपने देखने दो उनको। मुंगेरी लाल के सपने देखने में तो कोई हर्ज नहीं। मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई हर्ज नहीं। एक ने कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, दूसरे ने कहा मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई हर्ज नहीं। ऑफकोर्स जो सपने देखता है तभी कुछ होता भी है। करके तो दिखाए, दिल्ली में करके दिखाया था, गुंडाराज बनवाए। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल गुंडाराज है।
एक मिनट बात सुनो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, हमें काहे के लिए? आपको इनको चैलेंज देता हूँ, 10 स्कूल में चले जाओ दिल्ली के अंदर, अगर कोई डेवलपमेंट हुआ तो मैं आपको जूतों पॉलिश कर दूंगा। अरे नहीं, ऐसा ना करिए। अरे आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप मेरे ऐसी बातें मत बोला करिए। वो कह रहे हैं जूतों में पॉलिश कर दूंगा अगर कोई स्कूल में काम बढ़िया हुआ तो। अरे बुजुर्ग आदमी, हम तो वो बुजुर्ग नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बुजुर्ग है, हमारे लिए बुजुर्ग है। अरे हमारे लिए भी हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातें सही हैं। तो काहे नहीं काम किया तुमने? अरे किस बात के लिए? वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उन्होंने स्कूल नहीं देखा, उनके ठीक है बाबूजी, ठीक है, ठीक है बाबूजी, इन्होंने फैसला किया है। बिहार में प्रशांत किशोर मंच पे जाकर के आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा है कि कह रहे हैं हाँ। कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। बाबूजी को सुनना चाहिए, इनको जाकर के देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बाबूजी लड़ाई नहीं बाबूजी, कोई लड़ाई नहीं बाबूजी, कोई लड़ाई नहीं। आपकी बात सुन ली मैंने, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका भी सम्मान है, उसको कहने का हक है। कहाँ जाना हुआ भैया? हैं? सीमांचल तो उधर से आ गए तुम तो। कटिहार जिला हैं? कटिहार जिला। अरे मेरी जान, कटिहार जिला बिल्कुल बंगाल पहुंच गए तुम, एकदम नजदीक है। हाँ, बंगाल का बॉर्डर आ गया। अरे भाई वो तो कटिहार पहुंच गए तो कटिहार से तो निकल गए ना। हमें मालूम है तुम्हारा बिहार का मामला सारा, और बॉर्डर वाला तो बिल्कुल ही मालूम है मुझे। तो कैसे, कब से यहाँ पे हो? मैं तो 15 साल से हूँ साहब। वोट कहाँ है? वोट मेरा बिहार में ही है। वोटर लिस्ट वाला काम हो गया कि नहीं? सब हो गया। क्या नाम? शाहनवाज। शाहनवाज। दिक्कत तो नहीं आई? सब बाप दादा का 14 कम से कम 300 साल का जमीन का कागज है, तो क्या कौन भगा सकता है हमको? शाहनवाज, सीमांचल, और बिल्कुल बंगाल के पास का। कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की जमीनें हैं और हमारा काम हो गया वोटर लिस्ट वाला। लेकिन ये यहाँ पे परेशानी है, अभी डिबेट में परेशानी है, अभी यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। हो रहा है, हो रहा है। टाइम से अगर लेगा तो जल्दी काम अच्छा होगा। टाइम से ही तो नहीं देना है, फंसा के रखनी है गोट। जब गोट फंसी रहती है, आज बिहार वाले कुछ दिख रहे हैं, गया वाले भी दिख रहे हैं, तो जब गोट फंसी रहती है तभी डिबेट वालों का भी काम चलता है और तभी पॉलिटिकल पार्टियों का भी काम। ये डिबेट वाले भी यही है। कहाँ से आना हुआ सर? सिवान से। सिवान से। आज बिहार वाले बहुत आए हैं जी। और आप कहाँ से? जी मैं भागलपुर नवछिया से हूँ। और आप? मैं जहानाबाद से हूँ। जहानाबाद, प्रयागराज से। ठीक है। यूपी वाले का भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप खड़े रहेंगे यूपी वाले। यूपी वाले कांग्रेस बोलेगी। हाँ। देखिए, हम तो एक बात कहना चाहते हैं। सुनो मेरी बात, डिबेट पे मैं आ रहा हूँ। केदारनाथ, अपनी बात बिल्कुल एकदम सजा के रखो क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता। केदारनाथ से आए हैं, ओम नमः शिवाय है मामला जी। देखिए, बिहार में जिस तरह एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हुई है और जिस तरीके से लोग बेरोजगारी में और पलायन में नंबर 1 पर बिहार है, आज इनके पास कोई चारा ना बच के अभी एक स्पेशल ड्राइव चला दिया इलेक्शन कमीशन के थ्रू अपने बैकडोर से, और 7.5 करोड़ या 8 करोड़ के लगभग वोटर्स को कह रहे हैं कि हम 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं हम सब ठीक कर देंगे। अरे भैया, अगर ये रिवीजन करना था, हमें रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिवीजन में दिक्कत नहीं, लेकिन इस रिवीजन करने के लिए एक स्पैन चाहिए था, एक टाइम चाहिए था। और आप इसका लॉजिक क्या दे रहे हैं? लॉजिक ये दे रहे हैं कि पिछले 2003 के बाद बहुत सारे लोग बांग्लादेश, रोहिंग्या आ गए, तो पिछले 11 साल से इसका मतलब अगर भारत में सरकार किनकी थी? अमित शाह जी की थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंडर में थी? उनके अंडर में थी। और पिछला चुनाव, कई चुनाव जो है उसी वोटर लिस्ट पर आपने जीते। तो जितने आपके एमपी जीते हैं, इसका मतलब वो आप उसी फर्जी वोटर लिस्ट से जीते हैं, फर्जी वोटर से जीते हैं। तो आप सारे एमपी और सांसदों से रिजाइन करा दीजिए। और जितने बॉर्डर से रोहिंग्या और दूसरे और कंट्री से आए हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप ही कह रहे हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी सिक्योरिटी है, वो फेल हुई है। आप क्यों इस तरीके के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी झुक रही है इलेक्शन कमीशन के पीछे जाके? और ये मैं बाकी तो नहीं जानता क्योंकि वो पॉलिटिकल डिबेट है। आप अपने पॉलिटिकल डिबेट को पॉलिटिकल स्फीयर में रखिए, मतलब उसके पॉलिटिकल वृत्त में रखिए उसको, वहीं पे बहस को ले जाइए। लेकिन एक बात है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम इस्तीफा तो नहीं देंगे, एमपी वाले कह रहे हैं हम इस्तीफा तो नहीं देंगे। बोले पहले कांग्रेस वाले इस्तीफा दे दे तो हम दे देंगे, क्योंकि कांग्रेस कह रही थी कि ये ईवीएम में जो है चोरी होती है, तो पहले कर्नाटक वाले दे दें फिर हम दे देंगे। यही फंसी हुई है चक्कर वहां पे। रिवीजन तो आप अभी करवा रहे हो ना बिहार का? तो अभी तो जनवरी में हुआ है ना, और आप मार्च में तो हुआ चुनाव। अब उस वोटर की शुद्धिकरण की बात करें कि हम शुद्ध वोटर लिस्ट बनाएंगे, यानी जो अशुद्ध वोटर लिस्ट थी जिस पर आप एमपी बने और सरकार बनी है, तो आप रिजाइन करिए ना अशुद्ध वोटर। राइट आ रहे बिहार से हैं। कहां से? सिवान से। अरे बड़ा गजब का डिस्ट्रिक्ट है, इधर आओ सिवान। क्या नाम हो गया?
हरि नारायण सिंह। अरे कब तक लेते रहेंगे डिबेट में? यहाँ आइए, इसको नहीं, इसमें ऐसा नहीं किया जाता है, थोड़ा सा लेके तो रोक दिया जाता है। हाँ, जब सर मालूम हो गया कि खराब है, अच्छा जब चेक हो रहा है तो चेक होने दीजिए ना। कहेगा जो उसमें आ जाएगा सब गड़बड़ सड़बड़ कर देगा, वोटर काट देगा और लिस्ट में काट देगा तो वोट कैसे डालेगा? गलत होगा तो काट देगा, सही होगा तो सही रहेगा। हाँ, अपना आगे बड़े काबिल बन के वहाँ पर। जो सही है उसके पास कागज है, वो कागज दे रहा है, उसको कोई तुम्हारा कागज बन गया? बन गया। तुम्हारा बन गया। तुम्हारा बन गया है, बन गया। तुम कहाँ से हो? बिहार। तुम्हारा कागज बन गया? बिल्कुल। वोटर वोट कहाँ है? बिहार में है। अब आए कैसे थे यहाँ? यहाँ कैसे आ गए? यहाँ कैनॉट प्लेस आपके डिबेट में। अरे रुको, झूठ बोलते हैं। यहाँ नौकरी करते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पे? यहाँ पर 2014 से कर रहे हैं। 2014 से। तो वोटर लिस्ट में कब से नाम था? वोटर लिस्ट में 18 साल के बाद में था। हाँ जी। 2003 में था। वोट आता है तो जा करके वोट दे के तो आते हैं। यहाँ पे कैसे? यहीं आइए ना, दीवार सामने निकल आइए, निकल आइए सामने। कैसे काम हुआ ये जानना चाहते हैं, क्योंकि वोट यहाँ पे ना बहुत परेशानी हो, रुकिए, बहुत परेशानी हो गई है। सारी चैनल वाले यही डिबेट लगाए हुए हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। एक जना कह रहे हो गया हो गया हो गया। तो या बताइए सर, घर वाले देखते हैं कि अगर नाम हमारा आ रहा है उसमें, हाँ। उस जो पेपर मांग रहे हैं वो घर वाले दे रहे हैं कि ये पेपर है हमारे लड़के का, हमारे बच्चे का, हमारे भाई का, सब दे करके बना रहे हैं। पुष्पेंद्र जी बताइए। बोल रहे हैं कि चुन चुन का जाने में बैठे, चुन चुन का काम हो गया। अरे सर, हमारी तो इतनी बढ़िया विचारधारा है, बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं हमको देख के। नीतीश जी कह रहे 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तेजस्वी कह रहे हम 200 यूनिट देंगे। आम आदमी पार्टी आई है, सारे बौखला गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी आ गई है, अब सब घर जाएंगे। आम आदमी वाले दारू फ्री देंगे। देखिए, एक चीज इन्होंने बड़ी बात कही कि जो ये आदमी बद से बदनाम बड़ा बुरा होगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि वहां पे जो घुसपैठी आ जाते हैं, ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऑन फ्लोर कहा कि 1500 किलोमीटर तक जो बांग्लादेश का और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, उस बॉर्डर की जो जमीन है वहां पे जमीन का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। तो फेंसिंग लगाने के लिए आदरणीय ममता बनर्जी जी जो हैं वो जमीन नहीं दे रही ताकि फेंसिंग लगाई जा सके। ये मान लीजिए कि आने वाले समय में अगले चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, बीजेपी की सरकार आएगी, फेंसिंग में लगेगा, एक घुसपैठिया अंदर नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज, अगर बीएसएफ किसी को पकड़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर होता है स्टेट पुलिस का, स्टेट पुलिस को दिया जाता है, स्टेट पुलिस तुरंत छोड़ देती है। एक चीज तो ये। दूसरी बात, बार बार कहते कैसे होगा? अरे भैया, यहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, एनबीएसपी की साइट पे जाइए, वहां पहले फॉर्म मिलेगा, आप नेट पे खोल लीजिए, एनबीएसपी उस पोर्टल पे खोलिए, अपने आप ऑटोमेटिक वहां से जो लोग दिल्ली वाले हैं कर लेंगे। अभी एक भाई ने बताया कि उसके पास फॉर्म है। दिक्कत क्या है भैया, कि पूछना नहीं चाहिए किसी से कि 2003 में चलो आप वोटर हो, ठीक है, उसके पहले 16 साल तक आपने किया कि कैसे किया? इंटेंसिव रिवीजन 16 बार हुआ इस देश में, तब तो कांग्रेस ने नहीं प्रश्न उठाया कि 16 बार कैसे हो गया। जब इन पे ये पूछा जाएगा कि 75 साल का आदमी वोटर है और पिछला बार में वो कहता है कि हम इस बार वोटर हैं, और उसके बाद उसके पूछा जाएगा 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं है, तो जाहिर सी बात है पूछा जाएगा ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जनवरी में अभी हुआ था, मार्च नहीं, इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, जनवरी में इंटेंसिव रिवीजन नहीं था। इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ और 16 बार हुआ है, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं चूं करते थे ये? इसके बाद हाँ, मैं ये कह रहा हूँ 125 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे थे ना अभी। कौन? आम आदमी पार्टी वाले? नहीं, इन्होंने करा है। वो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे हमने दिया, बता रहे थे ना कि इन्होंने मतलब घोषणा की है। आज ही उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने जान दो क्या कहा? जब बिजली नहीं आएगी तो फ्री का क्या मतलब है? मतलब फिर फ्री है, मतलब उनको भी विश्वास नहीं है कि जो इन्होंने योजना चलाई झूठा है। और दूसरा, अरे नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा। अभी व्यापारियों में गए थे, उनका स्वागत हो रहा था ना, तो उन्होंने कहा 3 घंटे केवल बिजली आती है, व्यापारियों ने कहा। तो उन्होंने कहा बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोला हनुमान जी महाराज को बैठ के चलेगा। कितना झूठ बोलते हैं ये। अच्छा, और रामचरितमानस की तो ऐसी पंक्तियां देते हैं कि जैसे बिल्कुल एकदम भगवान राम यही हैं। बोले 24 घंटे में 3 घंटे बिजली आती है यूपी में। ठीक है, मैं समझ गया भाई साहब, समझ गया भाई साहब। जितना उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं उससे ज्यादा हम भी उत्तर में रहे हैं, मुझे भी मालूम है। अरे आप, अरे मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, सर मैं तब भी रहता था वहां पे
जब आपकी सरकार थी उसके बाद भी हम रहा हूं और मुझे मालूम है क्या था वहां पे। जी नहीं लगाए, हाँ नहीं, पूरा विकास, सारा विकास आपका है। मैं पूछ रहा हूँ, मैंने कहा ना, मैंने कहा विकास आपका है, समाजवादी का। प्रतीक जी अभी बात इन्होंने उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में पहले जो है ना 75 जिले, उनमें 2 जिलों में खासकर ध्यान दिया जाता था, जो मैनपुरी मेरा गृह जनपद है और दूसरा इटावा। पहले की तुलना में काफी क्या नाम जो इम्प्रूवमेंट हुई है। और जो बिहार के अंदर जो बिजली उत्पादन जो है ना, जो परंपरागत तरीके हैं, उन पे एक लिमिटेशन है। आपको जो सोलर की तरफ जो बढ़ने की बात की जा रही है, वो स्टेबल सॉल्यूशन है। क्योंकि आप देखिए, जब सोलर ही आने वाले समय में जो परमानेंट जो तरीका है जिससे जो है वो हो सकता है, नंबर 1। दूसरा, जो बिहार की बात हो रही थी, बिहार में मई 2025 में जीएसटी का कलेक्शन 23% जो बढ़ा है, जो सारे राज्यों की तुलना में अधिकतम है। और राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें तो 9% अधिक है। तो ये जो मानक है, ये क्या दर्शाते हैं? अगर अर्थव्यवस्था अगर सही ट्रैक पे नहीं है तो जीएसटी कलेक्शन अपने आप तो आएगा नहीं। कोई वो लूटने वाले तो वो जाके सरकारी खजाने में देके आ नहीं जाएंगे, भैया ले लो। तो अब ये पता नहीं इनके पास कौन से मानक हैं और क्या इनकी बुद्धि है। अब वो तो ये भगवान ही मालिक है। चुनौती दे रहे हैं। अरे हमें चुनौती मत दो। अरे सुनो, हमें चुनौती देने के बजाय आम जनमानस के बीच में अपनी बात लेके जाइए। अगर वो आपको समर्थन देते हैं तो मेरे ख्याल से हम भी मानेंगे आपकी बात। बजाय उसके हम चुनौती देते हैं। ये कहीं ना कहीं जो इनके अंदर जो फैब्रिक है ना, वो गुंडागर्दी वाला, वो एकदम आ जाता है। बोलो हमारी बात सुनो, नहीं तो कहना हम ऐसी तैसी कर देंगे। जो मीडिया हमारी तरफ से एडिटोरियल तय करे, नहीं तो कहना मीडिया बिका हुआ है। ये है इनका मानस। तो लातों के भूत बातों से मानते वही लैंग्वेज में सामाजिक बातें हो रही थी, गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज पे आ गए। करे लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं जी? है समझते हैं ना आप इसको, लातों के भूत। हमको बोलने दीजिए, आज हमको इनको चांस देना चाहता हूं मैं। बोले, अरे तुम उत्तर प्रदेश में कहाँ थे हो? बलिया जिला, बागी बलिया, जो आजाद। पहले तुम पहले बलिया का नाम ठीक से बोलना सीखो। ये खाम खा बागी बागी बनाए रहते हो तुम लोग। आजाद पहले हुआ था, पूरे तुम बागी हो गए? कहाँ से बागी हो? खड़े रहो, बागी हो गए। अरे कुछ नहीं, खड़े रहे यार। खाम खाम बलिया इतना बढ़िया, गंगा के किनारे का अच्छा सा एक जिला है, सुंदर जिला, अच्छे लोग, भावुक, बढ़िया। हाँ, अब आप धीरे धीरे नरम पड़ रहे हैं। अब आइए, अब यही ये है बलिया, ये नहीं बागी बलिया, बागी बलिया। खत्म करो जी। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी जनता पार्टी से ये पूछो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में कितने रोड बनाए थे? आज मैं कहता हूँ बीजेपी के राज में कम से कम हर 10 किलोमीटर पर हाईवे बनाए गए हैं। और मैं इनसे पूछता हूँ, बिहार का दौरा इन्होंने एक बार किया हो? मैं बिहार गया हूँ, गांव-गांव में रोड है, जितने भी हैं बिहारी। नीतीश कुमार के उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, शिक्षा के ऊपर, रोड के ऊपर कितना काम हुआ है वहाँ पे? ये सारे बिहार के लोग बता दें, यहीं खड़े हुए हैं सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। तुम दिक्कत तो नहीं है कोई? वो सेंट्रल स्कूल वाले बात है ना, सेंट्रल स्कूल वाले, वो हो जाएगा तुम्हारा। बस मैं आता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद मैं हाजिर होऊंगा। कहाँ से आए आप? हिमाचल। हिमाचल में कहाँ से? ऊना। हिमाचल का आदमी दूर से ही पता चल जाता है, बहुत शांत चुपचाप। उत्तर प्रदेश वाला धान बोए मेरे इतनी देर से, चला गया। हाँ, इतनी देर नहीं रुकेगा वो यहाँ पे। वो तो फिर आ गया बलिया। और ये देखो हिमाचल, ये देखो हिमाचल है ऊना। ये कितने चुपचाप शांत भाव से निर्विकार खड़े, और तुम धान बोए हो इतनी देर से। है विकास हो रहा है, मत बढ़िया है। अरे विकास हो रहा तो जमीन थोड़ी ना आसमान पे उठा लोगे। रुको, कहाँ से आए आप? दिल्ली से हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी में कहाँ से? बिजनौर से हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बिहार पे चर्चा, बिहार पे आज क्या, वो पिछले लगभग 1.5 महीना हो गया, मुझे तो 1.5 महीने हो गए बिहार पे चर्चा करते हुए। बिहार के ऊपर चर्चा, मैं जब ब्रेक पे जा रहा था तो मैं कह रहा था, देखिए हिमाचल से आए हैं ऊना से, और उधर बलिया पे खड़े थे। मैं कह रहा हूँ बलिया कह लीजिए, पर वो बलिया कहने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम बागी बलिया कहेंगे। अक्सर यही कहते हैं बागी बलिया। मैं कहता हूँ कि नहीं ठीक है बलिया कहिए। वो आप क्या, अब तो आजाद हो गए, हम सारे लोग आजाद हो गए, और अब तो बलिया ही कहिए ना, इतना अच्छा गंगा के किनारे। क्या नाम है आपका? अनिल मुदगिल। बहुत अच्छा, स्वागत है अनिल जी। क्या काम करते हैं आप? एडवोकेट हैं? पक्का एडवोकेट हैं आप? मुझे तो एडवोकेट लग ही नहीं रहे। वैसे ही मुकदमा जीत जाए आदमी। बड़ा अच्छा बनाया आपने अपनी सेहत को, और ऐसे ही रखे ईश्वर, बहुत ऐसे ही रखे। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट आदमी है, बहुत बड़ी शुक्रिया। हाँ केदारनाथ जी बोलिए।
सर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप देश के सबसे बड़े पत्रकार हैं। सबसे बड़े नहीं, हाँ वो मतलब कोशिश में करता रहता हूँ। जो करते हैं, इसलिए मैं आज बीजेपी वालों को ये बोलना चाहता हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने काम अच्छा किया है। और आज इस चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, देश के टॉप संस्थान है, IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे देख रहे हैं, वो आए यार प्लीज। मोदी जी भी करप्शन नहीं कम कर पा रहे, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके लोग हाथ खींच रहे हैं उनका। तो मुझे अपील है वो IITN लोगों से, अब देश के टॉप संस्थानों से आप आइए और यहाँ के जितने जो अनपढ़ लोग हैं ना, जो सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं, उनको बाहर कीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वो ये कह रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति से काम नहीं होगा, हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा समाज में, तभी मामला होगा। और भ्रष्टाचार एक ऐसा ही मसला है। बहुत अच्छी बात है आपकी, आप चाहते हैं कि देश में जब एक साथ सामूहिक रूप से उसके विरुद्ध आवाज खड़ी की जाए और एक दूसरे से सहयोग के साथ लड़ा जाए, तभी ये चीजें संभव हो सकती हैं। ब्रजेश जी, आपको मुझे मान लूंगा, आपसे भी बातचीत कर लूंगा, सिलसिला बीजेपी को दूंगा और उसके बाद आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। जी देखिए, मैं एक आपके न्यूज 18 के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे अगर किसी को जाना है तो voters.eci.gov.in पे जाएंगे, उस पर सबसे पहला ये लिंक मिलेगा। इस पे देखिए एनुमरेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड यहीं के बैठे लोग कर सकते, बिहार जाने की जरूरत उनको नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग जानते हो दिक्कत क्या है, 2021 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा वॉलेंट्री वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड को लिंक किया जाए, तो यही लोग कह रहे थे नहीं, आधार कार्ड जो है वो क्या कहते हैं, अगर लिंक हो जाएगा तो आधार कार्ड जो सिटीजनशिप का मान लिया जाएगा। और ये लोग 2022 में सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब यही लोग कह रहे हैं जिसका आधार कार्ड है उसी को भारत का नागरिक मान लिया जाए। आधार कार्ड जो रेजिडेंस का प्रूफ होता है, वोटर ID कार्ड सिटीजनशिप का जो भी उसमें होता है वो देखा जाएगा, क्योंकि वोट देने का राइट केवल सिटीजन का होता है। दूसरी चीज मैं इन लोगों से पूछा, जितने प्रवक्ता खड़े हैं विपक्ष के, ये तो बताएं कि 2005 में कितना बजट था, कितना बजट था, 23,000 करोड़ था। आज कितना बजट पेश होता है, 3,60,000 करोड़। अगर 15 गुना बजट पेश होता है, बिना रोजगार के पेश हो रहा क्या? लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर 38 जिलों के 8,000 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है तो बिना रोजगार के बिछाया जा रहा। अगर 13 एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा तो बिना रोजगार के बिछाया जा रहा। अरे दिक्कत क्या है, अपने परिवार का रोजगार देख रहे हैं। लेकिन बिहार के मतदाता बड़े होशियार हैं और बड़े समझदार हैं, इसीलिए आप लोगों को बार बार आउट करते जा रहे हैं, लेकिन समझ में आपको नहीं आ रहा। मैं समाजवादी आऊंगा आपके पास, कांग्रेस पहले। सर देखिए, भाई मेरे कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि इस ऐप से आप ले लीजिए, बिहार के अंदर 8 करोड़ वोटर्स में 2 करोड़ वोटर पर फोन भी नहीं है जो SMS कर सकते हो। आप उन्हें ऐप वाला फोन समझा रहे हैं। अरे सुन लीजिए भैया, और दूसरी एक महीने के थोड़े से प्रोसेस में आप इतना स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं, जहां पर फॉर्म बैठकर खेतों के अंदर BLO भर रहा है और फर्जी सर्जी भरे जा रहा है, उनको कोई रिसीट नहीं दे पा रहा है। आज इसकी कौन गारंटी लेगा जब वोटर का राइट कर दिया जाएगा? और इलेक्शन कमीशन का नागरिकता जांच करने के लिए बिठाया गया, क्या ये NRC हो रही है? इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन करना। और अगर कोई प्रक्रिया करनी थी, उसको प्रक्रिया करनी, सर मैं कह रहा हूं प्रक्रिया करनी थी, करते ना, 1 साल पहले करते। 1 महीने के टाइम में आप कैसे प्रक्रिया 8 करोड़ लोगों की कर लेंगे? और अगर आज करनी है, अभी से आंध्रा के CM ने कहा ना 1 साल पहले करो शुरू। वैक्सीन दिया ना, यही लोग कह रहे थे वैक्सीनेशन कैसे हो सकता है, यही लोग कहते हैं नोटबंदी जब हुआ डिजिटल पेमेंट कैसे हो सकता है। ये लोग हमेशा शक, अगर कोई अच्छी चीज होगी तो उस पर शक जरूर करेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इनके जो लोग थे ना, वहां पे देखिए कई जगह पैसा होता था कि जब चुनाव होता था, लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव होता था, कुछ वोटर होते थे बांग्लादेश बंगाल चले जाते थे, फिर जब विधानसभा चुनाव होता था तो सीमावर्ती इलाके में चले आते थे। अरे जो भाई यहाँ पे खड़ा हुआ था उसने कहा ना कि हमारे पास कागज है 300 साल पुराना, उसको दिक्कत नहीं है। ये जो टर्नआउट वोटर का हो रहा है ना, इनको दिक्कत है। राइट जी, बिहार का अगर हम इतिहास देखेंगे, क्योंकि आजादी के बाद एक लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी होता था, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, और सबसे ज्यादा सरकार किसने रही? इन लोगों की। जो जिम्मेदारी किसकी होगी? इनकी। दूसरी बात, ये टाइमिंग को लेकर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो मैं इनसे कहता हूं कि जब जो है सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, उसका आप समर्थन क्यों नहीं करते? टाइमिंग सबकी ठीक हो जाएगी, किसी के आगे पीछे नहीं रहेगी। जो है करो समर्थन, जो है बात। अब अरे हमारी क्षेत्रीय अस्मिता खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो पहले सर इलेक्शन कमीशन एक राज्य में एक पार्ट में चुनाव तो करा नहीं पाता। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट के लिए वोटर लिस्ट ढंग से नहीं। प्रतीक जी, पूरे देश का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन कराता है या एलियंस कराते हैं? जो है जनरल इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ही कराता है ना पूरे देश का। 543 जो जगह पे, वो एलियन तो नहीं कराते भाई साहब। क्या कर रहे हैं आप? प्रतीक जी, अभी रोजगार की बात कर रहे थे, वैसे दिलीप जायसवाल को अच्छा रोजगार मिल गया है। किशनगंज में भी किशनगंज के लोग खड़े थे ना, वहां पर अल्पसंख्यक कॉलेज ही, पूरा मेडिकल कॉलेज ही हटा लिया।
अपने मचा लिया, सारे लोगों को, अपने परिवार के लोगों को लगा लिया, और अल्पसंख्यक है, नहीं कर सकते, सत्ता के दम पर ये किया है, तो बताइए रोजगार किसको मिल रहा है? जब आप परिवार की बात करते हैं ना तो इतने भोले लगते हैं। अरे आपको अच्छा नहीं लगा ना? आपको ये अच्छा नहीं लगा? नहीं, हमें क्या है, हमारे नहीं, हमारा, हम तो अगर बोल दें गलत है गलत और सही है सही, तो आपको अच्छा नहीं लगा? अरे जब आप कह रहे थे कि परिवार, तो मैं एक बात कह दी, हमने नमूने के तौर पे कह दी, बस कोई परिवार मेडिकल कब्जाने की बात करी थी। हाँ, तो हम कह रहे, हम यही कह रहे हैं, कब्जाने की बात हम भी कर रहे हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बाकायदा जो वीडियो पड़े हैं, बीएलओ जिस पर साइन खुद मार रहे हैं, बाकायदा उनको वीडियो दे दिया। उन्होंने कहा कि जो अभी समय आएगा ना उसमें ठीक कर लिया जाएगा। मतलब वो भी मान रहे हैं, लेकिन बार बार इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। गड़बड़ी हो रही है। एक फौजी आया था, उसका खुद का और उसकी पत्नी का वहां पर दर्ज हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, और उसकी माता जी का अंगूठा भी किसी ने लगा दिया। वहां ऑनलाइन हुआ, 3 दिन भटके, तब जाकर के पता लगा कि नहीं तुम्हारा तो हो चुका है। बताइए क्या हो चुका है? उन्हें कहा ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन क्या कर दिया गया? हो गया। उन्हें कहा परिवारवाद सिखाया कौन है? लालू, समाजवादी, सब यही तो सिखाया है परिवार। क्या नाम है तुम्हारा? निशांत कुमार। निशांत कुमार, समाजवादी हो? नहीं, हम सारे लोग समाजवादी हैं। सबसे पहला सिद्धांत समाजवाद का, तो अगर तुम्हें ढूंढना हो तो अग्रसेन जी के साथ सोचना, 1 ईंट 1 रुपया।